हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज डे 18 की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं ममता अग्रवाल फ्रॉम एस्ट्रोनेशन। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे स्टेप बाय स्टेप स्टडी की, तो अभी तक हमारी अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं आजकल हमारे चल रहे हैं योगास पे, जिसमें हमने पढ़ा धन योगा के बारे में, लक्ष्मी योगा के बारे में, उभयाचारी योगा के बारे में, और भी बहुत सारे देखे हमने योगा, बुद्धादित्य योगा, इनके बारे में पढ़ते हैं। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ते हैं आज का महाभाग योगा के बारे में। तो दोस्तों, महाभाग योगा है आपके हॉरोस्कोप में कि नहीं, ये ज़रूर आप लोग चेक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी तरह के क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं कि हाँ मुझे कुछ और भी जानना है, या अगर आप अपने हॉरोस्कोप में नहीं चेक कर पा रहे हैं कि कैसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से सीखा हुआ है, मैं भी वहाँ पे हूँ उस ग्रुप में, तो वो आपको गाइड करेंगे और मैं भी आपको गाइड करूँगी कि हमें कैसे चेक करना है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाभाग्य योगा, दैट मीन्स द योगा ऑफ फॉर्च्यून। नाम से ही देखो लगता है ना, महाभाग्य योगा। अब जिनके हॉरोस्कोप में ये योग बन रहा होगा तो सोच सकते हैं कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभाग्य योगा का मीनिंग क्या है? मीनिंग इज दिस कि महा मीन्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। ग्रेट एंड भाग्य मीन्स फॉर्च्यून और लक, यानी कि जिसकी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। कहते हैं ना, मिट्टी को छुआ तो सोना हो गया, या कम एफर्ट्स में बहुत गेन्स हमने कर लिए, अच्छे कम समय में बड़ा पैसा कमा लिया। होता है ना कि लोग, कई बार होता है दिन दूनी रात चौगनी, है ना, या दिन चौगनी रात आठगुनी तरक्की करते हैं, दिनों दिन उनकी किस्मत बदल जाती है। तो दैट इज़ ना, इस तरह से हम कह सकते हैं महाभाग्य योगा हो सकता है उनकी हॉरोस्कोप में बन रहा हो कहीं पे, जिससे कि उनको इतना अच्छे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और उनकी किस्मत संवर जाती है। तो दिस योगा सिग्निफाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। बहुत सक्सेस देते हैं ये योगा, अगर है किसी के हॉरोस्कोप में बन रहा है और एक्टिवेट भी है। हम ये भी बताएंगे कि कौन से योगा कब एक्टिवेट होने हैं। आप इसी तरह से हमारे हर उसको देखें, क्लास के बारे में हर एपिसोड्स को देखते रहें। जैसे जैसे आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारा पता लगेगा। ये भी हम बताएंगे कि योगा कब एक्टिवेट होते हैं, ये भी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो दिस योगा सिग्निफाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस है ना, धन दौलत प्रॉस्पेरिटी अपॉर्चुनिटीज देता रहता है। और क्या होता है, इट एनहांसेस द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। वो कहते हैं ना, बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। तो बचपन से कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बनते, हो सकता है कि उनको अपनी एक्यूमुलेटेड वेल्थ उनके पास बहुत हो, पैतृक संपत्ति बहुत होती है, या उनकी अपनी नॉलेज एनहांस, इतनी नॉलेज इतनी अच्छी होती है कि वो इंटेलिजेंस लेवल इतना बढ़िया होता है, कुछ मतलब होता है कहीं ना कहीं जो है कि वो उनको ये सारा कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रेंथ हॉरोस्कोप की बढ़ जाती है, क्योंकि देखो सब कुछ तो आ रहा है, वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, नेम फेम है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। तो कहते हैं ना कि उनको फिर ऐसे लोगों को लकी कहते हैं कि भाई आप जो है ना बहुत क्या कहते हैं कि भाग्यशाली हैं ऐसे लोग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ महाभाग्य योगा बनता कैसे, इसके दो वेरिएंट होते हैं। मेल्स में कुछ डिफरेंट होगा और फीमेल्स में डिफरेंट होता है। वो कैसे होता है, तो मेल नेटिव्स बॉर्न ड्यूरिंग द डे, अगर हम किसी मेल को हॉरोस्कोप चेक कर रहे हैं तो उसका जन्म जो है वो डे टाइम में होना चाहिए, यानी सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में, ड्यूरिंग द डे, है ना, सूर्योदय से लेके सनराइज टू सनसेट। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, एसेंडेंट सन एंड मून मस्ट बी इन ऑड साइंस। ठीक है, एसेंडेंट, एसेंडेंट आपको बताया है हमने, एसेंडेंट मीन्स फर्स्ट हाउस, जिसको हम लगन कहते हैं। ये हमारा जो होता है, ये फर्स्ट हाउस है हमारा। ठीक है ना, दिस इज योर फर्स्ट हाउस, एसेंडेंट, लगन, हिंदी में लगन बोलते हैं। तो ये आपका ऑड साइन में हो, यानी यहाँ पे नंबर अगर आपके होते तो 1 3 5 7 9 11, इनमें से कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, साइन मतलब एरिस, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस, इसमें से कोई साइन हो, कोई राशि का नंबर यहाँ पे हो। दूसरा क्या है कंडीशन, सन एंड मून मस्ट बी इन ऑड साइन, यानी
उसके हॉरोस्कोप में सन और मून जो भी है ना, सन और मून भी जो है प्लैनेट, वो ऑड साइन में ही बैठे हो, यानी सन अगर बैठा तो वो भी 1 3 5 7 9 11 में से किसी साइन में हो, या मून है, मून भी 1 3 5 7 9 11 में से किसी साइन में बैठा हो, तो फिर ये महाभागी योग मेल हॉरोस्कोप में फॉर्म्ड होगा। क्लियर। फर्स्ट कंडीशन हो गई मेल हॉरोस्कोप के लिए कि बॉर्न ड्यूरिंग द डे, यानी सनराइज से सनसेट के बीच का बर्थ होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, जो हमारा लगन है, यानी कि ये हमारा एसेंडेंट, ये हमारा ऑड साइन में, ऑड साइन का मतलब है 1 3 5 7 9 11, यानी कि एरीज, जेमिनाई, लियो, लिब्रा, सैजिटेरियस और एक्वेरियस, इनमें से कोई साइन का नंबर यहाँ पे होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज दिस कि सन एंड मून जो हमारे प्लैनेट हैं वो भी किसी ना किसी ऑड साइन में, यानी 1 3 5 7 9 11 के साइन में बैठे हों, तो ये मेल हॉरोस्कोप में महाभागी योगा की कंडीशन को फुलफिल करेगा और तब बंदे के हॉरोस्कोप में महाभागी योगा बनेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर फीमेल नेटिव्स। अब फीमेल नेटिव्स की थोड़ी सी कंडीशन इसके अपोजिट हो गई, ठीक है, डिफर कर गई। वो क्या करते हैं, फीमेल्स का बर्थ जिस भी, अगर ये योगा है तो उसकी कंडीशन में फीमेल नेटिव का बर्थ जो है वो नाइट में होना चाहिए, यानी सनसेट से सनराइज के बीच में। क्लियर, सनसेट से सनराइज के बीच में, प्लस जो एसेंडेंट है सन एंड मून मस्ट बी इन इवन साइन। आपको पता था ना, हमने बताया था जो 2 4 6 8 10 12 ये आपके जो है फेमिनाइन साइन है, ठीक है ना, ये फेमिनाइन, और जो मैस्कुलाइन थे वो आपके थे 1 3 5 7 9 11। तो अब यहाँ पे फीमेल नेटिव्स यानी कि फेमिनाइन साइन में सन एंड मून का होना जरूरी है, और एसेंडेंट भी जो है आपका वो फेमिनाइन यानी कि इवन साइन में हो यहाँ पे, यानी कि 2 4 6 8 10 12 नंबर होना चाहिए। कोई भी लगन में जो आपके राशि के नंबर आते हैं, जो राशि लिखी होती है वो 2 4 6 8 10 12 से लिखा होना चाहिए, और सन और मून भी 2 4 6 8 10 12 इन्हीं साइंस में बैठना चाहिए, यानी कि टॉरस, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और पाइसेस में होना चाहिए, तब आपका किसी भी फीमेल में महाभागी योगा बन जाएगा। अब इसकी इनसे की रिजल्ट क्या है ना, रिजल्ट हम देखते हैं। रिजल्ट्स ऑफ महाभागी योगा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, मैंने पहले ही बोला था, ऐसे लोग जो होते हैं अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, यानी कि सारी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी है ना, अपॉर्चुनिटीज, नेम, फेम, सक्सेस, इनको बहुत कुछ मिलता है, इमेंस लक एंड फॉर्च्यून होता है इनके पास। वेल्थ, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट लाइफ, सारी जिंदगी इनके पास होती है। जब भाई एक पैदा ही हुआ है कोई बच्चा उस साइड में, तो कहीं ना कहीं वो आगे उसको बढ़ा के भी ले जाएगा, क्योंकि उसके प्लैनेट इस तरह के हैं, अच्छे हैं, देगा ही देगा। जब ये तो एक तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स हो जाती है अगर इस टाइप के योगास बन रहे हैं और वो टाइम पे एक्टिवेट भी, तो आप तो ये समझिए कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं प्रॉपर। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म थे, इस जन्म के भी अच्छे कर्म हैं, ठीक है। सक्सेस इन करियर, बिजनेस एंड लीडरशिप रोल्स, आपको करियर में, बिजनेस में बहुत सक्सेस मिलती है, आप हमेशा लीडर वाली उसमें रहते हैं फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट है आपका हाईली इंटेलिजेंट, वाइज एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइंड। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान, विजडम बहुत होती है ऐसे लोगों के पास। इंटेलिजेंट तो होंगे हुई, बुद्धिमान भी बहुत होते हैं। कहते हैं ना कि मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल भी इनका इस लेवल का होता है कि जहाँ पे सबका खत्म, उसके बाद उनकी सोच शुरू हो गई। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, डिवाइन ब्लेसिंग्स रहती हैं और स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइंड होते हैं, भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ, मतलब जो भी है ना, कोई गलत काम नहीं करते, अच्छे पूजा पाठ में भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके चलते हैं, उनके साथ के साथ ही चलते हैं। ब्लेस्ड विथ लग्जूरियस कंफर्ट्स एंड मटेरियलिस्टिक गेन्स, ऑब्वियस है महाभागी होगा, लग्जरीज बहुत होती हैं, लग्जूरियस कंफर्ट्स होते हैं, मटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत होते हैं ऐसे लोगों को लाइफ में। मतलब अब ऐसे लोगों के पास फिर अगर इनके व्हीकल्स होंगे, जो गाड़ियाँ होंगी, जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो घर होंगे, वो एक लेवल के होते हैं। पावरफुल इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी विद वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन, ठीक है ना, सोसाइटी में इनका नेम फेम बहुत अच्छा होता है, लोग इनको अच्छे उस पर जानते हैं, मतलब कोई खराब वे में नहीं जानेंगे, अच्छे उस पर जानते हैं कि हाँ उस बंदे का नेम फेम बहुत अच्छा है, इनकी रिस्पेक्ट होती है पूरी सोसाइटी में। दिस योगा इज रेयर एंड एक्सट्रीमली पावरफुल इंश्योरिंग अ लाइफ ऑफ अबंडेंस, बहुत ही रेयर है बट बहुत ही पावरफुल है अगर ये होता है जिसके हॉरोस्कोप में उस। ओके फ्रेंड्स,
तो अब हम नेक्स्ट योगा के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट योगा हमारा कौन सा है? माला और मालिका योगा। ठीक है, माला योग, नाम से ही समझ में आ रहा है, माला यानी किसी कोई स्ट्रिंग बन जाना। ठीक है ना। तो माला योगा क्या कहता है? माला योगा कहता है व्हेन ऑल द 7 प्लैनेट्स एक्सक्लूडिंग राहु केतु, यानी 9 प्लैनेट्स हैं, तो उसमें से 7 प्लैनेट्स राहु केतु को हटा के दे आर प्लेस्ड इन 7 कंसेक्टिव हाउसेस इन हॉरोस्कोप। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये जो सामने आपके एग्जाम्पल है, तो इसमें आप ये देखिए सन, जुपिटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातों घर में है ना, 7 हाउसेस जो है कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली जो है कंसेक्टिवली आपके ये सातों प्लैनेट यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, साथ में कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। तो ये योगा आपका क्या कहलाता है? माला योगा और मलिका योगा। द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द स्टार्टिंग हाउसेस वेयर द योगा बिगिंस। रिजल्ट्स किस पे डिपेंड करते हैं? आपके किस घर से स्टार्ट हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 7 आ गए, यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, थर्ड से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आएगा। तो मतलब जहाँ से आपके बन रहा है मलिका योगा, जहाँ से बन रहा है माला योगा बन रहा है, उस जगह से आपके रिजल्ट उसके हाउस के अकॉर्डिंग आएंगे। वो कैसे आएंगे आपको बताते हैं। समझ में आ गया ना कि मतलब 7 कंसेक्टिव हाउसेस जो हैं उसमें आपके सारे प्लैनेट्स आ जाएं साथ के साथ। हर घर में 7 कंसेक्टिव हाउसेस में आपके 7 प्लैनेट्स होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग राहु और केतु। राहु केतु को हम इसमें नहीं कहें कि यहाँ बीच में राहु आ जाए, है ना, और फिर उसके बाद जुपिटर और फिर वो चले, वो नहीं होना चाहिए। इधर से ही आपके, हाँ ठीक है। इसके बाद हम इसके रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट कैसे आएंगे हमारे। अगर मान लीजिए हमने बोला ना कि जिस घर से स्टार्ट हो रहा है उस घर से हम देखेंगे। तो अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट हाउस क्या है? आप खुद हो गए। ठीक है ना, हमने पढ़ा था ना, आप खुद लाइक अ किंग कमांडिंग वेल्थ, व्हीकल्स एंड पावर। किंग जैसी पर्सनैलिटी हो जाती है, कमांडिंग वेल्थ, है ना, वेल्थ के ऊपर पूरा, मतलब पैसा, धन दौलत, व्हीकल्स, पावर, नेम, फेम, सारा कुछ होता है। अब मान लो कि यही आपका सेकंड हाउस से स्टार्ट हो रहा हो, यानी वेल्दी रूलर, क्योंकि आपका सेकंड हाउस क्या था? आपके धन का घर था, है ना, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का घर था, आपकी ज्वाइंट फैमिली थी। तो क्या होगा? डिवोटेड टू पेरेंट्स, वर्चुअस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड। यही अगर आपके थर्ड हाउस से स्टार्ट हो तो क्या होगा? ब्रेव एंड रिच, क्योंकि साहस का घर था आपका, बट मे फेस हेल्थ इश्यूज। फोर्थ हाउस से स्टार्ट होगा तो क्या? रूलिंग मल्टीपल लैंड्स, क्योंकि आपके जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का घर है आपका फोर्थ हाउस, है ना, जेनरस लीडर भी हो सकते हैं आप। फिफ्थ हाउस फेमस होते हैं बहुत, परफॉर्म्स रिचुअल्स, नोन फॉर गुड डीड्स। सिक्स्थ हाउस से स्टार्ट होगा तो जनरली पुअर बट एक्सपीरियंसेस ओकेजनल प्रॉस्पेरिटी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट कहीं ना कहीं ओकेजनली उनको प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी। सेवेंथ हाउस से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? अब आपका सेवेंथ हाउस से लॉन्ग लाइफ, रॉयल स्टेटस, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। एट्थ हाउस से स्टार्ट होगा तो लॉन्ग लिव्ड एंड वाइज बट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, थोड़ा स्ट्रगल रहते हैं लाइफ में, है ना। नाइन्थ हाउस से स्टार्ट होता है तो स्पिरिचुअल, पावरफुल एंड डिवोटेड टू रिचुअल्स। टेंथ हाउस से स्टार्ट होता है तो हाईली वर्चुअस, रिस्पेक्टेड एंड चैरिटेबल। ठीक है। 11th हाउस से स्टार्ट होगा तो क्या होगा? स्किल्ड, चार्मिंग एंड ऑफ रॉयल लिनेज। 12th हाउस से स्टार्ट होता है तो वेल रिस्पेक्टेड, इंडल्जेस इन लग्जरी एंड स्पेंडिंग, क्योंकि 12वां घर खर्चे का घर होता है आपका, तो खर्च करते हैं लेकिन लग्जरीज के ऊपर अपने पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास में आपने देखा, आज हमने 2 योगास के बारे में सीखा, तो महाभाग योगा, दूसरा जो था माला योगा। आप इसको अच्छे से देखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में और डिफरेंट योगास के बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी डिफरेंट योगास के बारे में और भी जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और भी जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी हमारी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख लें। थैंक यू सो मच।